ये जो मौजूदा इन्फोर्समेंट ड्राइव है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारी रोड्स के ऊपर डिसिप्लिन आए, हमारी रोड्स पे सफ़र करना आसान हो और हमारी रोड्स पे जो एक्सीडेंट में इंसानी जानों का नुकसान होता है उसको कम से कम सतह पर लाया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे गाड़ी चलाने वाले हैं, ड्राइवर्स हैं, रोड यूज़र्स हैं, वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। तो ये जो कवानीन में हालिया तरामीम हैं या मौजूदा इन्फोर्समेंट ड्राइव है, इसका बुनियादी मकसद भी यही है। और इसमें जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको भी जुर्मानों में इजाफे या चालानों की तादाद से नहीं मापना चाहिए। जो सड़क पे तब्दीली आई है उसकी बात करना चाहिए। अगर आप हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स के बाहर आप दौरा करें तो आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग लाइन में लगे नज़र आते हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो लाइसेंस हासिल करने के काबिल थे, एलिजिबल थे, लेकिन उन्होंने इससे पहले लाइसेंस हासिल नहीं किया था। इस जो हमारी ड्राइव है इसकी वजह से उन्हें एहसास हुआ कि लाइसेंस ज़रूरी है और वो लाइसेंस बनवाने हमारे पास तशरीफ़ लाए। उनको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी तरह जुवेनाइल ड्राइवर्स की जो तादाद है सड़कों पे, उसमें 90% के करीब कमी आई है। वो बच्चे जो कम उम्र थे और लाइसेंस के बग़ैर चला रहे थे, वो उनमें 90% के करीब कमी आई है। इसी तरह हेलमेट की जो पासदारी है, हेलमेट पहनने का जो अमल है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बड़े शहरों में आपको शायद ही कोई आदमी नज़र आता हो जो हेलमेट पहने बग़ैर सड़क पे आता हो। इसी तरह अगर आजकल आप पंजाब के बड़े शहरों में जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं तो आप देखें, वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सिग्नल के ऊपर रुकने का और सफ़ेद लाइन से पहले ठहरने का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये वो मस्बत चीज़ें हैं जो इस कानून और इस इन्फोर्समेंट ड्राइव के ज़रिए हासिल करना मकसूद है। और अब जो दूसरा हमारा अहम चैलेंज है कि इसको पायदार बनाया जाए। लोगों के रवैये में जो तब्दीली है वो आर्जी ना हो, वो सख्त इन्फोर्समेंट ड्राइव से मुताल्लिक़ ना हो, वो एक मुस्तकिल तब्दीली है। उसके लिए हम एजुकेशन, हम लोगों तक आउटरीच कर रहे हैं, लोगों के साथ इंगेज कर रहे हैं, मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सारी की सारी जो बेहतरी है ट्रैफिक में, उसका फ़ायदा बुनियादी तौर पे अवाम को है। चूँकि सड़कों पे बहने वाला जो खून था वो हम सब का था। तेज़ रफ्तारी से, बेहतियाती से मोटरसाइकिल चलाते हुए हादसे का शिकार हो जाने वाले कम उम्र बच्चे मेरे भी थे, आपके भी थे। इसी तरह धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ जो कि फ़ज़ा को ज़हर आलूद बना रही थी, जिसकी वजह से हमारे शहरों की फ़ज़ा जो है वो दुनिया में 1, 2 और 3 नंबर पे बुरी फ़ज़ा जो है सांस लेने के लिए करार दी जाती थी। उसमें आप भी सांस लेते थे, हम भी सांस लेते थे। इसी तरह जो ओवर साइज़ गाड़ियाँ हैं, गैर महफूज गाड़ियाँ हैं, छतों पे बैठे हुए मुसाफिरों वाली गाड़ियाँ हैं, उनका नुकसान भी हम सबको था। और अगर इसमें बेहतरी आ रही है तो इसमें फ़ायदा भी सबका है। तो जब ये चीज़ हमारे जहन में जागुज़ीं हो जाएगी, हमारे जहन में रासिख़ हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि ये रवैये की जो तब्दीली है, जो कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद चंद रोज़ा है, ये एक मुस्तकिल तब्दीली बन जाएगी। अच्छा वक़ार साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि हम चाहते हैं कि मुस्तकिल लोग इसे अपनाएं, ये ना हो अभी लोग डर रहे हैं या खौफ किसी वजह से हो जाए, ये बताइएगा कि पंजाब भर में अगर हम बात करें तो कितने जुर्माने हो चुके हैं अब तक की अगर हम बात करें, और कितने इसके अलावा अगर हम बात देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन की, उसकी अगर आपने कोई ग्राफ बनाया तो उस पर थोड़ा लोगों को बता दीजिए। जी, जैसे मैंने पहले आपसे शेयर किया कि ट्रैफिक पुलिस की मौजूदा ड्राइव की कामयाबी का जो पैमाना है वो ये नहीं है कि हमने कितने हज़ार गाड़ियाँ इम्पाउंड की है, कितने करोड़ रुपए का जुर्माना इकट्ठा किया है, कितने लाख चालान किए हैं। मैं अपनी कामयाबी जो है इस इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो सड़क पे इम्पैक्ट आया है उससे जांचता हूँ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि वो तब्दीली जो है वो नुमायाँ है, सेटिस्फैक्ट्री है। लोग जो है ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ज़्यादा कर रहे हैं, लाइसेंस बनवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी रेशो से हादसात हुए हैं। पिछले 7 दिन में पंजाब के जो शहरी इलाके हैं जिनमें ट्रैफिक पुलिस काम करती है, उनमें से 27 अज़ला में एक भी जानलेवा एक्सीडेंट नहीं हुआ।
जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं, जो कि 2022, 23 और 24 के डेटा के मुताबिक 8% जानलेवा हादसात में कम उम्र ड्राइवर होते हैं। इस साल वो रेशो इन्हीं कार्रवाइयों की वजह से 2% से भी कम आ गई है और हम उम्मीद रखते हैं कि अगले साल शायद 0 पे चली जाए। तो सर ये बताइएगा कि लाहौर के हवाले से, लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, हम यहाँ पे देखते थे कि अक्सर जो वायलेशंस होती थी वो अगर हेलमेट नहीं पहनते जो है इशारा ब्रेक कर देते हैं, तो लाहौरियों के लिए क्या खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं या ऐसे इकदाम किए गए हैं कि जिससे इनको जो है काबू किया जा सके? लाहौर हमेशा जो है जिंदा दिलों का शहर माना गया है और जाना गया है और उनकी ज़िंदा दिली जो है वो आपको सड़क पे भी नज़र आती है, पार्क में भी नज़र आती है, बसंत पे भी नज़र आती है। तो उनको हम फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। लाहौर में हमारे 3 सेंटर्स ऐसे हैं जो राउंड द क्लॉक उनके लाइसेंसेस बना रहे हैं। इसके अलावा हमारी मोबाइल वैन्स भी बाहर जा रही हैं और उनको फैसिलिटेट कर रही हैं। इन्फोर्समेंट में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर के मिजाज के मुताबिक उनको इंगेज किया जाए और उनको बताया जाए कि उनकी सलामती, उनके साथी लाहौरियों की सलामती उनके हाथ में है। अगर खुदा न खास्ता वो बेहतियाती से गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं पहनते, वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, तो या वो ख़ुद उसके विक्टिम होंगे या उनका और कोई साथी लाहौरी विक्टिम होगा। तो हम उनको इंगेज भी कर रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे फिर इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ट्रैफिक डिसिप्लिन में अब आपको लाहौर प्रॉब्ली पंजाब के दीगर शहरों से बहुत आगे नज़र आता है। तो लाहौर जो है न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान का दिल है। तो यहाँ पे जो ज़िंदा दिलाने लाहौर की खूबसूरती है वो हमारी सड़कों पे भी नज़र आनी चाहिए और हम उनके ताउन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने शहर की और अपने सूबे की जो ट्रैफिक डिसिप्लिन की ड्राइव है उसको लीड कर रहे हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये उनका जो तर्ज़ अमल है ये मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा और लाहौर में बाहर के शहरों से आने वाले इसको एक मिसाल के तौर पर लेंगे। लोग बड़ी तनकीद करते हैं, आपने भी देखा होगा मुख्तलिफ चैनल पे, मीडिया पे एक बात बड़ी हाईलाइट होती है कि जो पुलिस मुलाजमीन है, बड़ा या ट्रैफिक वार्डन है या कोई भी किसी भी अदारे का लो, तो वो हेलमेट नहीं पहनते या उनकी बाइक की जो है नंबर प्लेट नहीं होती, उनको क्या मैसेज देंगे? देखें, इस मुहिम को सबसे पहले हमने अपने घर से शुरू किया और अब तक 2600 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर, यूनिफॉर्म्ड पुलिस ऑफिसर जो कि सरकारी काम के लिए जा रहे थे, ट्रैफिक की मुख्तलिफ वायलेशन के नतीजे में इन्फोर्समेंट एक्शन का निशाना बने, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हुई, उनकी गाड़ियाँ बंद की गई, उनके चालान किए गए। इसी तरह दूसरे महकमों की भी जो गाड़ियाँ हैं, उनके भी ड्राइवर्स हैं, उनके भी जो अफसरान हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई। चंद एक बहुत हाई लेवल डिग्नेटरीज़ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई। तो ये सब के लिए कार्रवाई बराबर है और हम जो IG साहब का जो एक मैसेज और मोटो है कि अगर हम लॉ इन्फोर्समेंट चाहते हैं, खा वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से है, खा वो ट्रैफिक के हवाले से है, खा वो किसी और पुलिसिंग सर्विस के हवाले से है, तो पुलिस वालों को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। तो मैं तमाम अपने ऑफिसर्स से और अपने जवानों से ये तवक्को रखता हूँ कि वो अपनी इस अहमियत और ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आएंगे और लोगों को बताएंगे कि सबसे पहले हम ट्रैफिक कवानीन की खुद पासदारी करते हैं, फिर आपसे तकाजा करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।